श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, 29 जुलाई 2025 मंगलवार को श्रावण मास की अत्यंत पवित्र नाग पंचमी है। ये दिन कई मायनों में बेहद खास और दुर्लभ संयोग वाला है। मंगलवार का दिन भगवान हनुमान जी को समर्पित है, जो स्वयं बल, बुद्धि और विद्या के दाता है। और नाग पंचमी पर भगवान भोलेनाथ महादेव की विशेष पूजा का विधान है, जो सृष्टि के संहारक और पालक दोनों हैं। इस पवित्र और शक्तिशाली संयोग पर किया गया 11 गेहूं के दानों का महाउपाय कभी भी खाली नहीं जाता। ये भक्तों की हर मनोकामना पूरी करता है। अगर आपने इस पूरे श्रावण मास में अभी तक कोई विशेष और प्रभावी उपाय नहीं किया है, तो इस अद्भुत अवसर को अपने हाथों से जाने मत दीजिए। पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी शिव पुराण कथा में ये सबसे नया, सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली उपाय बताया है, जिसके बारे में पहले कभी चर्चा नहीं हुई थी। ये उपाय इतना प्रभावी है कि इसे करने के बाद आपको अपने जीवन की किसी भी समस्या के लिए कोई और उपाय करने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इस उपाय को समझने के लिए या किसी अन्य परेशानी के समाधान के लिए कोई और वीडियो देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, बिना किसी देर के इन चमत्कारी और जीवन बदलने वाले उपायों को विस्तार से समझते हैं और शुरू करते हैं। ये दिन इतना महत्वपूर्ण और इतना खास क्यों है? देखा गया है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ, अनुष्ठान या महायज्ञ करने से भी जो मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती, वे 29 जुलाई 2025 मंगलवार नाग पंचमी के इस विशेष दिन पर किए गए एक छोटे से उपाय मात्र से ही पूर्ण हो जाती है। ये कोई कपोल कल्पना नहीं है। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया है और उन्हें इसका साक्षात फल भी जरूर मिला है। उनके जीवन में चमत्कारी बदलाव देखने को मिले हैं। अगर आप लोग भी इस उपाय को इस श्रावण नाग पंचमी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना और उसके बाद ही पूरी श्रद्धा के साथ करना। आपको इस उपाय का फल निश्चित रूप से मिलेगा। इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, चाहे आपको उसका कारण भी नहीं पता हो कि भाई ये समस्या किस वजह से चल रही है, इसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे ये पितृदोष के कारण हो सकती है, जो हमारे पूर्वजों से संबंधित होती है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, जो विवाह और संबंधों में बाधाएं पैदा करता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं जो जीवन को प्रभावित करते हैं। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है कि आखिर समस्या की जड़ क्या है। बस इस विशेष दिन मंगलवार को आपको इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो उस विशेष दिन का जो महत्व और पुण्य हमें मिलता है, वो तो मिलता ही है, पर हमने उस दिन पर इस गेहूं वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और वो फल बहुत जल्दी मिलता है। इसका मुख्य कारण ये है कि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि दोस्तों, 29 जुलाई 2025 यानी कि मंगलवार के दिन नाग पंचमी तिथि का बहुत ही ज्यादा बड़ा महत्व होता है। ये दिन अपने आप में एक महासंयोग है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 11 गेहूं के दाने वाला उपाय बहुत विस्तार से समझाएंगे। जी, इस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, चाहे आपको लगता हो कि सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही है, तो ये उपाय उन सभी का समाधान कर सकता है। तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप एक एक रुपया खर्च करने से पहले कई कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 11 गेहूं के दाने से एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। जैसा कि आपने कहा था कि स्क्रिप्ट 29 से 30 मिनट की होनी चाहिए, मैंने आपकी दी हुई स्क्रिप्ट को उसी हिसाब से थोड़ा विस्तार दिया है। मैंने हर उपाय के विवरण को और ज्यादा स्पष्ट किया है और कुछ अतिरिक्त जानकारी जोड़ी है
ताकि वीडियो की लंबाई बढ़ सके और दर्शक ज्यादा देर तक जुड़े रहें। अद्भुत नाग पंचमी, 11 गेहूं के दानों का महाउपाय और कई संकटों से मुक्ति। विस्तारित संस्करण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का ये वीडियो आपके जीवन को सचमुच बदलने वाला है। आप सभी जानते हैं कि 29 जुलाई 2025 मंगलवार को श्रावण मास की अत्यंत पवित्र नाग पंचमी है। ये दिन कई मायनों में बेहद खास और दुर्लभ संयोग वाला है। मंगलवार का दिन भगवान हनुमान जी को समर्पित है, जो स्वयं बल, बुद्धि और विद्या के दाता है। और नाग पंचमी पर भगवान भोलेनाथ, महादेव की विशेष पूजा का विधान है, जो सृष्टि के संहारक और पालक दोनों हैं। इस पवित्र और शक्तिशाली संयोग पर किया गया 11 गेहूं के दानों का महाउपाय कभी भी खाली नहीं जाता। ये भक्तों की हर मनोकामना पूरी करता है। अगर आपने इस पूरे श्रावण मास में अभी तक कोई विशेष और प्रभावी उपाय नहीं किया है, तो इस अद्भुत अवसर को अपने हाथों से जाने मत दीजिए। पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी शिव पुराण कथा में ये सबसे नया, सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली उपाय बताया है, जिसके बारे में पहले कभी चर्चा नहीं हुई थी। ये उपाय इतना प्रभावी है कि इसे करने के बाद आपको अपने जीवन की किसी भी समस्या के लिए कोई और उपाय करने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इस उपाय को समझने के लिए या किसी अन्य परेशानी के समाधान के लिए कोई और वीडियो देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, बिना किसी देर के इन चमत्कारी और जीवन बदलने वाले उपायों को विस्तार से समझते हैं और शुरू करते हैं। क्यों है 29 जुलाई की नाग पंचमी इतनी खास और महत्वपूर्ण? 5 से 7 मिनट। ये दिन इतना महत्वपूर्ण और इतना खास क्यों है? देखा गया है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ, अनुष्ठान या महायज्ञ करने से भी जो मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती, वे 29 जुलाई 2025 मंगलवार नाग पंचमी के इस विशेष दिन पर किए गए एक छोटे से उपाय मात्र से ही पूर्ण हो जाती है। ये कोई कपोल कल्पना नहीं है। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया है और उन्हें इसका साक्षात फल भी जरूर मिला है। उनके जीवन में चमत्कारी बदलाव देखने को मिले हैं। अगर आप लोग भी इस उपाय को इस श्रावण नाग पंचमी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना और उसके बाद ही पूरी श्रद्धा के साथ करना। आपको इस उपाय का फल निश्चित रूप से मिलेगा। इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, चाहे आपको उसका कारण भी नहीं पता हो कि भाई ये समस्या किस वजह से चल रही है, इसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे ये पितृदोष के कारण हो सकती है, जो हमारे पूर्वजों से संबंधित होती है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, जो विवाह और संबंधों में बाधाएं पैदा करता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं जो जीवन को प्रभावित करते हैं। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है कि आखिर समस्या की जड़ क्या है। बस इस विशेष दिन मंगलवार को आपको इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो उस विशेष दिन का जो महत्व और पुण्य हमें मिलता है, वो तो मिलता ही है, पर हमने उस दिन पर इस गेहूं वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और वो फल बहुत जल्दी मिलता है। इसका मुख्य कारण ये है कि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि दोस्तों, 29 जुलाई 2025 यानी कि मंगलवार के दिन नाग पंचमी तिथि का बहुत ही ज्यादा बड़ा महत्व होता है। ये दिन अपने आप में एक महासंयोग है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 11 गेहूं के दाने वाला उपाय बहुत विस्तार से समझाएंगे। जी, इस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, चाहे आपको लगता हो कि सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही है, तो ये उपाय उन सभी का समाधान कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, आपके घर में रुपए पैसे की लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही है, आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, आपकी नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है,
जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती है। घर का कोई न कोई सदस्य अगर लगातार बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, या किसी की अगर आपस में बनती नहीं है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप एक एक रुपया खर्च करने से पहले कई कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 11 गेहूं के दाने से एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। पहला उपाय, 11 गेहूं के दानों का महाउपाय, भगवान शिव को समर्पित 8 से 10 मिनट। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई, मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को हमें इस नाग पंचमी के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वो सुबह का समय भी है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहां पर हम मुख्य रूप से शाम के प्रदोष काल को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि 29 जुलाई मंगलवार नाग पंचमी का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। प्रदोष काल वो समय होता है जब सूर्यास्त होता है और रात्रि प्रारंभ होती है। ये भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे श्रेष्ठ माना गया है। बाकी अगर आप सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यदि संभव हो तो प्रदोष काल में ही करें। इस उपाय के लिए आपको बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस कुछ सामान्य सामग्री चाहिए जो आसानी से उपलब्ध हो जाए। 11 साबुत गेहूं के दाने। ध्यान रहे कि दाने खंडित नहीं होने चाहिए। खंडित दाने अर्पित करने से उसका पूरा फल नहीं मिलता। 11 साबुत चावल के दाने, ये भी खंडित नहीं होने चाहिए। आप किसी भी किराना स्टोर से अच्छी गुणवत्ता वाले गेहूं और चावल ले सकते हैं। एक तांबे का लोटा, शुद्ध तांबे का लोटा ही ले। अपने घर का शुद्ध जल, मंदिर से लिया हुआ जल नहीं, बल्कि अपने घर से भरकर ले जाएं। अब ये सब सामग्री लेकर आप सीधे महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच जाएं। जब आप ये उपाय कर रहे हो तो अपना मुख उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ रखना है। उत्तर दिशा को भगवान शिव की दिशा माना जाता है। अब यहां पर जो मैं आपको क्रम बताने जा रहा हूं, उस मेरे क्रम को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि क्रम का सही होना ही उपाय की सफलता की कुंजी है। माता अशोक सुंदरी का स्थान। महादेव को अगर कोई सबसे प्रिय है तो उनकी सबसे छोटी पुत्री, जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी। जो आपके पास में चावल के 11 दाने हैं, उन चावल के 11 दानों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, जो शिवलिंग की जलाधारी में बीच में एक मोटी लाइन होती है, वहां पर आपको अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देने हैं। चावल के दाने रखने के बाद में माता पार्वती का हस्तकमल, जो आपके पास में तांबे का लोटा है, उस तांबे के लोटे को कहीं पर भी जल नहीं चढ़ाना है। सिर्फ और सिर्फ माता पार्वती का जो हस्तक कमल आपको दिख रहा है, जलाधारी का गोल हिस्सा, यहीं पर गोल गोल आपको उस जल को समर्पित करना है और कहीं नहीं। न तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, न तो शिवलिंग के ऊपर सीधे, सिर्फ आपको यहां पर गोल गोल जलाधारी पर आपको उस जल को समर्पित करना है। शिवलिंग पर गेहूं समर्पण। अब आपके पास में बचे हुए हैं 11 गेहूं के दाने। इन्हीं 11 गेहूं के दानों को आपको अपनी मनोकामना या अपनी विशेष इच्छा बोलते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर आप नाग पंचमी के दिन प्रदोष काल में ये उपाय करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी, जो भी विश होंगी, महादेव उन्हें पूरी जरूर करते हैं। अन्न को समर्पण करने से, उस खासकर गेहूं को समर्पण करने से हमारी इच्छाएं पूरी होती है। और अगर वो दिन मंगलवार का दिन हो और उस दिन नाग पंचमी भी पड़ रही हो, तब तो इससे सुंदर संयोग कुछ भी नहीं हो सकता आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। ये बहुत स्पेशल, बहुत प्यारा सा उपाय है।
आप सभी को जरूर करना है, ध्यान में रखिएगा। ये उपाय प्रदोष काल में करना है। गुरु जी ने कहा है कि भगवान शिव के शिवलिंग पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। अगर हम शिवलिंग के सामने कुछ भी उपाय करते हैं तो हमारे सभी देवी देवता हमसे खुश हो जाते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। ये उपाय आपको अवश्य करना है। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की, जो आपको महाधनी बना देगा। ये उपाय तुलसी के गमले से जुड़ा है। इस उपाय को करने से आप अपने जीवन में महाधनी बन जाएंगे। आपको इतना धन मिलेगा कि कभी भी आपके धन में कमी नहीं आएगी। कभी भी आपका धन बर्बाद नहीं होगा। आपके पैसे की बर्बादी बिल्कुल आपके जीवन से रुक जाएगी। और जो लोग कहते हैं कि घर में पैसा तो आता है, पैसा रुकता नहीं है और पैसा बढ़ता नहीं है, यानी धन में वृद्धि नहीं हो रही है, उन्हें भी विशेषकर ये दूसरा उपाय पंचमी वाले दिन जरूर करना चाहिए। देखिए, पहले ही आपको बता दिया कि श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग श्री यानी तुलसी मैया के बिना अधूरा है ना? और तुलसी मैया जो है वो श्री हरि विष्णु के बिना अधूरी है। तो देखिए, जब भी आप तुलसी का कोई उपाय करेंगे तो सीधे सीधे आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं, क्योंकि तुलसी माता को मां लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। व्यक्ति को, यानी जो भी व्यक्ति है, किस व्यक्ति को कितना धन देना है, ये श्री हरि विष्णु के हाथ में होता है। धन देने का काम मां लक्ष्मी करती है, जो कि मां तुलसी का ही एक रूप है। मां तुलसी जो है ये माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है ना? आपको करना क्या है? आपको लेनी है यहां पर हल्दी पिसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, आपके गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है। यह आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत करती है, सुख सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। तो एक चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको लेनी है और ये पिसी हुई सूखी हल्दी ही आपको अपने गमले में, जिस गमले में तुलसी का पौधा लगा है, उसमें अच्छे से इस हल्दी को डालना है, ठीक है ना? और नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। कितनी बार? कम से कम 11 बार जाप करना है। नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है और हल्के हल्के से तुलसी के पौधे में आपको पूरे गमले में पिसी हुई हल्दी का छिड़काव करना है। तो देखिए, जो व्यक्ति इस उपाय को पंचमी के दिन कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए वो अपने जीवन से नहीं, आने वाली 7 पीढ़ियों के जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर कर देता है। क्योंकि हल्दी जो है ना, ये साधारण नहीं है। हल्दी इतनी उत्तम होती है कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार करती है। आपने देखा होगा कि कोई भी शादी होती है, विवाह होता है ना? कोई भी ऐसा शुभ काम हम करते हैं, उसमें हल्दी जरूर लेते हैं। गृह प्रवेश जब हम करते हैं तो हल्दी के स्वास्तिक का निर्माण करते हैं। कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं, हल्दी उसमें लेते हैं। और हल्दी जो है ये आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देती है। अगर कुंडली में गुरु कहीं न कहीं मजबूत है तो इससे उत्तम उपाय आपको, ऐसा समझिए, पंचमी का मिलेगा नहीं। बहुत ही उत्तम उपाय है। तुलसी के गमले में एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डालना है। तो ये बहुत ही उत्तम उपाय है। इस उपाय को आप जरूर करें पंचमी वाले दिन, और साल का सबसे बड़ा ये दिन है। तो इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु और महादेव आपसे न केवल प्रसन्न होते हैं, आपसे इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि जीवन में कभी आपके गरीबी और निर्धनता को नहीं आने देते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि मुख्य द्वार से जुड़ा हुआ है। और ये उपाय है स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। ऐसा पैसा आपके घर में आएगा जो आपके घर में ही रुकेगा। ऐसा पैसा कभी आपके घर से नहीं जाएगा जो फिजूल खर्ची में चला जाए। अब आधे से ज्यादा लोगों की यही समस्या होती है कि घर में पैसा तो आता है लेकिन बहुत जल्दी घर से चला जाता है या फिर फिजूल खर्ची में चला जाता है। तो धन की बर्बादी जिन लोगों के घर में हो रही है, उन्हें विशेषकर ये तीसरा उपाय करना है। या जिन लोगों के पास बिल्कुल पैसा आना बंद हो गया है या सर पर लगातार कर्जा बढ़ रहा है, उन्हें भी ये विशेष तीसरा उपाय करना है। तो देखिए, आपको फिर से क्या लेना है? हल्दी लेनी है पिसी हुई,
जो कि श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी हुई है ना? पिसी हुई हल्दी लेनी है और थोड़ा सा पानी डालकर उसका गाढ़ा गाढ़ा आपको पेस्ट बना लेना है। अब इसी हल्दी से आपको अपने घर में स्वास्तिक बनाने हैं। कितने स्वास्तिक? एक स्वास्तिक आपको बनाना है अपनी तिजोरी पर, जिसमें आप पैसा रखते हैं। चाहे तो आप संदूक में रखते हो, अलमारी में रखते हो या किसी भी सुरक्षित स्थान पर पैसा रखते हो, बस वहां पर हल्दी से एक स्वास्तिक बनाना है। दूसरा स्वास्तिक आपको कहाँ बनाना है? अपने घर के मंदिर में, जहां आप देवी देवताओं की पूजा करते हैं। और 2 स्वास्तिक आपको बनाने हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ, हल्दी से ही। कुल 4 स्वास्तिक आपको बनाने हैं। 2 स्वास्तिक मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ, एक तिजोरी पर और एक अपने घर के मंदिर में। बस ये उपाय आपने अगर पंचमी वाले दिन कर लिया तो देखिए, जो धन की तिजोरी है उसमें पैसा भरा रहेगा। कभी भी धन की तिजोरी धन से खाली नहीं होगी, क्योंकि जहां पर हल्दी का स्वास्तिक होता है वहां कभी धन की कमी नहीं होती है। हमेशा वहां पर धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती है, क्योंकि हल्दी किससे जुड़ी हुई है? श्री हरि विष्णु से। और मां लक्ष्मी कहाँ होती है? जहां श्री हरि विष्णु वास करते हैं। अब बात करें कि आपके घर का मंदिर जो है उसमें अगर आप एक स्वास्तिक बनाते हैं तो आपके घर से ऊर्जा जो है पूरे में ऊर्जा फैलती है ना? तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती है। जब आप अपने घर के मंदिर में हल्दी का स्वास्तिक बनाते हैं, आपके घर से बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी जैसी चीजें बिल्कुल आपके घर में नहीं रुकती है। मुख्य द्वार तो इतना उत्तम होता है कि मुख्य द्वार से ही मां लक्ष्मी की नजर सबसे पहले आपके मुख्य द्वार पर ही पड़ती है। और मुख्य द्वार पर अगर आपने हल्दी के स्वास्तिक बना दिए तो मां लक्ष्मी देखते ही प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि ये श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है ना? और हल्दी के स्वास्तिक जहां पर जो व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर बनाते हैं, ऐसा समझ लीजिए मां लक्ष्मी उनके घर में वास करती ही करती है और कभी भी ऐसे घर को फिर छोड़कर नहीं जाती है। स्थिर लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा। ये हल्दी के स्वास्तिक वाला उपाय पंचमी के दिन बहुत ही उत्तम है। साथ ही साथ कोशिश करें कि इस दिन गाय माता को हरी घास अवश्य खिलाएं। गौ सेवा से भी श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव। जय मां लक्ष्मी।